हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ये बहुत ही इजी है, जिसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। ये चीज़ ये आप पहले इसका करेंगे, फिर 15 का करेंगे और 15 का करने के बाद 20 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या बताया था कि इसे करना ही करना है। इस प्रोसेस को करने से आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। उसके बाद अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसे ही एचसीएफ कहते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? हमारा एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो मेन वो रहता है वो लिखते हैं और जो कॉमन आता है उसे क्या करते हैं, उसे हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 × 3। अब हमने इसको 3 को एक बार लिख लिया तो हम इसको यहाँ एक बार फिर से राइट नहीं करेंगे। ये 5 × 7। अब इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है और ये जितने में शायद आपको टफ लग रहा है बट ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों? अब देखिए, आप 17 का जब करेंगे तो ये हमारा होता है प्राइम नंबर और प्राइम नंबर सिर्फ किससे कटता है? या तो वो 1 से कटेगा या तो अपनी ही टेबल से कटेगा। तो इसे हम अपनी ही टेबल से काट देंगे। फिर 23 को काटेंगे, ये भी 1 आएगा। अब 29 को काटेंगे, ये भी हमारा 1 आएगा। इसका मतलब इसका ये लिखना बहुत ईजी है। 17 × 1 23 = 23 × 1 और 29 = 29 × 1। और आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो मेरे हिसाब से आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू कैन एज्यूम दैट कि हाँ यहाँ पे 1 होगा। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो अब एचसीएफ तो यहाँ कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो अगर ध्यान दीजिए तो हमने 1 को एज्यूम कर रखा है, तो हम 1 क्या करेंगे, वही 1 हमारा ये हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में हम ये चीज़ें राइट कर देंगे। अब इसका आंसर आप कमेंट करेंगे जितना आएगा। ठीक है, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे? ये हम 2 मिनट में करेंगे ये, और इसमें आप लोग टारगेट भी लगा सकते हैं कि हाँ मैं कितनी देर में ये क्वेश्चन कर ले रहा हूँ। टाइमर लगाइए और उतनी देर में देखिए कि आप कितनी देर में कर ले रहे हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे टाइम लगाइए कि हाँ मैं इतनी देर में इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद कमेंट में इसके आंसर्स लिखें। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और हमारा इसमें कोई भी चीज़ क्या है, कॉमन नहीं है तो पूरा काट देना है। लेकिन एक कॉमन जो हम एज्यूम करते हैं उसे क्या कहेंगे, एचसीएफ में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको करने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइमलाइन आप बताइए अपना कमेंट में। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा है। तो अब ये कैसे होगा मैम? तो इस क्वेश्चन को करने का होता है फॉर्मूला। अब वो क्वेश्चन का फॉर्मूला ये है, एचसीएफ इज इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। एंड ये मैंने शायद प्रीवियस ईयर की वीडियो में बताया भी था, और अगर ये बताते तो इस वीडियो में इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। हमारा एचसीएफ कितना है, 9 है, और एलसीएम हमें नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क हमें लगा दिया। और फर्स्ट हमें पता है 306 इंटू सेकेंड हमें पता है 657। अब एलसीएम यहाँ लिख लेंगे और ये यहाँ पे एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ होके डिवाइड हो जाएगा 306 657/9। अब आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। अब इसको भी आप चाहते हैं यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और नहीं कर पा रहे तो बता दूँगी, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27। अब इसको